हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी जो हमने पेज ओपन किया है ये बिल्डिंग प्लान मैनेजमेंट सिस्टम का है और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो बताने से पहले आप थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए कि क्या चीज़ है, ये वीडियो किस लिए बनाया है हमने। तो जैसे कि आप अगर महाराष्ट्र में आप एज आर्किटेक्ट या फिर एज इंजीनियर वर्क कर रहे हो और उसमें भी आप ड्राइंग का वर्क करते हो, तो आपको किसी भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, नगर पंचायत हो या फिर नगर परिषद में हो, ठीक है, तो आपको उसके लिए अगर आपके बिल्डिंग का या फिर क्लाइंट की बिल्डिंग का अगर प्लान सैंक्शन करवा लेना है, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परमिशन लेना है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, फ्लैट स्कीम हो या फिर लेआउट हो, या फिर अगर आप उसमें डिमार्केशन कर रहे हो प्लॉट का, ठीक है, तो उसके लिए जो आपको परमिशन लेना है या फिर जो प्रोसेस करना है वो ऑनलाइन करना पड़ता है। पहले ये सब ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया है। काफ़ी सालों से ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे पहले ऑनलाइन अप्लाई किया था और बहुत सी जगह पे ऑफलाइन था। अब ओवरऑल महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो ये ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें अगर आप बिल्डिंग परमिशन की बात करते हैं, तो उसमें हमें अगर क्लाइंट की बिल्डिंग का परमिशन के लिए प्रोसेस करना है तो टोटल जो प्रोसेस पूरा होने तक का जो स्टेप है वो 6 तरह का स्टेप है। तो उसमें सबसे पहला जो है कि आपको क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद में आपको टीपी क्लाइंट प्रोजेक्ट में जाके क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है उसका डाटा फिल करना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप जो होता है हमारा जो थर्ड स्टेप हमारा है वो ड्राइंग ट्रेसिंग है। ड्राइंग सबमिशन होने के बाद में हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सबमिशन हो जाता है। उसके बाद में हमें सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो हमारी फोर्थ स्टेप है। उसके बाद में वो सर्विस एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद में और उस पर डीएससी अप्लाई करके क्लाइंट की सिग्नेचर लेके ये सब करने के बाद में हमें डॉक्यूमेंट सबमिशन करना पड़ता है, जो हमारा फिफ्थ नंबर का स्टेप है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिशन होने के बाद में हमें एक इनिशियल स्क्रूटिनी अमाउंट पे करना पड़ता है, जो हमारा सिक्स स्टेप है। और जब हम इनिशियल स्क्रूटिनी पेमेंट अमाउंट पे कर देते हैं, उसके बाद में हमारी जो फाइल है या फिर जो क्लाइंट की जो फाइल है, ठीक है, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं सबमिशन के लिए, सैंक्शन के लिए, तो वो उस अथॉरिटी को चला जाता है जिस अथॉरिटी के लिए आपने मतलब जिस एरिया के लिए आपने सबमिट किया है। जैसे आप अगर नागपुर में हो और आप नागपुर के मेट्रो जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पे अगर आप आपका फाइल आपका एरिया आता है, बिल्डिंग का परमिशन आप जहाँ पे ले रहे हो, तो आपको एनएमआरडीए में सबमिट करना पड़ेगा। नागपुर के सिटी में है तो आपको एनआईटी में सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जो बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट है या फिर जैसे नगर परिषद है, जैसे कि समझ लीजिए हिंगना नगर परिषद है, कलमेश्वर नगर परिषद, आपको उस नगर परिषद का यूएलबी सिलेक्ट करके वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है हमें क्लाइंट का, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट स्टेप है। तो ये होम पेज है महावास्तु.महाराष्ट्र.गवर्नमेंट.इन का। आपको गूगल करके आप बीपीएमएस भी शॉर्टकट में अगर गूगल पे लिखते हो और आप सर्च करते हो तो आपको देखिए दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये अभी हमने गूगल किया, समझ लीजिए अगर हम गूगल का पेज ओपन करते हैं, ये हमारा गूगल का पेज है। यहाँ पे हमने अगर बीपीएमएस लिख लिया और इस तरह से एंटर प्रेस किया तो देखिए ये फर्स्ट इसमें ये जो बीपीएमएस का जो वेबसाइट है उसका लिंक आ जाता है। तो उस पर हमने क्लिक किया तो हम इसके होम पेज में आ जाते हैं। उसके बाद में हमें लॉगिन पे क्लिक करके क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, एक क्लाइंट के लिए होता है और एक आर्किटेक्ट इंजीनियर के लिए होता है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे जाके सिर्फ क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेक्निकल पर्सन है, इसमें आर्किटेक्ट इंजीनियर दोनों भी जाते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पे टेक्निकल पर्सन में क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है टेक्निकल अगर आप कर रहे हो। अगर आप अप्लीकेंट के लिए कर रहे हो, मतलब कि ओनर के लिए, जो बिल्डिंग का ओनर है, अब वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, फिर मल्टीपल हो सकती है, दो तीन चार जो भी है, तो उस तरह से हमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ओनर टाइप पूछते हैं तो आपको ओनर में इंडिविजुअल है, मल्टीपल, मल्टीपल में क्या होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, 2 3 4 5 6 जो भी है। प्रोप्राइटर फर्म मतलब कि अगर वो जो ओनर है उसका अगर जो जैसे कि कोई बिल्डर है उसका एक फर्म होता है, ठीक है, तो अगर उसके नाम से है तो आप प्रोप्राइटर फर्म में सिलेक्ट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म अगर है, मतलब एक फर्म है और दो तीन पार्टनर है, तो उसका पार्टनरशिप फर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पब्लिक लिमिटेड तो पब्लिक लिमिटेड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ पे आप सबमिट कर रहे हो, जैसे कि कोई गवर्नमेंट है उसका कोई हॉस्टल का बिल्डिंग है, किसी स्टूडेंट कॉलेज एजुकेशन वाले के लिए बना रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, कोई भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो, तो आपको गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। किसी आप ट्रस्ट के लिए सबमिट कर रहे हो, कोई ट्रस्ट है जैसे कि कोई अनाथ आश्रम का ट्रस्ट है, वो उनके लिए बिल्डिंग बना तो आपको ट्रस्ट का ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर है किसी दो तीन कंपनी का मिला के, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जो आपका
आता है उस तरह से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें इंडिविजुअल ओनर होते हैं या फिर मल्टीपल ओनर होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इंडिविजुअल ओनर अगर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में अब हमें यहाँ पे क्लाइंट का जो है आधार कार्ड नंबर जो रहता है, तो उसके लिए आपको क्लाइंट का आधार कार्ड आपके पास में होना जरूरी है, उसके सिवा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं क्लाइंट का आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पुट करते हैं, तो जैसे हमने पुट किया, ठीक है, तो शायद आया नहीं, फिर से एक बार पुट करना पड़ेगा। 8 ठीक है, तो ये आधार कार्ड नंबर तो ऑलरेडी है बोलते हैं रजिस्टर्ड। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है क्लाइंट का। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालते हो और यहाँ से आप किसी और किसी की आपकी किसी यहाँ पे नए टैब में अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया समझ लीजिए, तो यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जो क्लाइंट के आधार नंबर आधार कार्ड के साथ में जो नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको सबमिट करना पड़ेगा और यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो है ओटीपी पुट करने के बाद में अपने आप ही वो कैच कर लेगा, मतलब जो भी उस आधार कार्ड के साथ में जो नाम है या फिर एड्रेस है वो अपने आप में कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको उनका ईमेल एड्रेस डालना है जो कंपलसरी है, यहाँ पे आपको उनका मोबाइल नंबर डालना है या फिर वो आधार कार्ड साथ में जो लिंक है वो डाल सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा उनका जो एसेसिबल नंबर है जो मतलब ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, डाला तो अच्छी बात है, उसका नंबर नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है। एड्रेस तो अपने आप ही ले लेगा, अगर कुछ करेक्शन है तो आप खुद से भी एड्रेस वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सब करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हो तो उसके बाद में फिर से एक ओटीपी जाएगा ओनर को, ओटीपी आपको पुट करना पड़ेगा। फिर एक वहाँ पे आपको आईडी और वहाँ पे आपकी एक आईडी जनरेट होगी ओनर की, और वहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, तो आप कोई भी एक सिक्योर पासवर्ड बना लीजिए और वो उसको री एंटर करना पड़ता है, पासवर्ड को री एंटर भी कर लीजिए आप पासवर्ड को। ठीक है, उसके बाद में सबमिट कर दीजिए, तो ये आपकी फर्स्ट जो प्रोसेस होती है ये आपकी फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये प्रोसेस करते समय आपको अगर कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे में आ रहा होगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसमें गाइड कर देंगे। और कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चनिंग है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।